ब्यूरो चीफ इस्लाम आबाद इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराजी साहब, मजीद क्या तफसीलात? जी, विजिट किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, उनके साथ डिफेंस मिनिस्टर भी थे, प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल भी, वजीर दाखिला भी उनके साथ मौजूद थे। और आज सियालकोट में जो पसूर कंटोनमेंट उनका दौरा है और वहाँ पे मुसल्लह अफवाज की जो बहादुरी, जुर्रत और उनका जो प्रोफेशनलिज्म है फौज का, बिलखसूस जो ऑपरेशन बुनियानुल मसरूर के दरमियान, मखसूस के दरमियान उन्होंने दिखाया है भारत के खिलाफ, गया कि उस पर सजाई तहसीन पेश किया है मुल्क की जो प्राइम मिनिस्टर और दीगर जो वफाकी काबीना के अरकान थे। इस मौके पे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी वहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर भी वहाँ पे मौजूद थे, जबकि दीगर भी अहम फौजी हुकाम वहाँ पे मौजूद थे। इस विजिट के दौरान वहाँ पे उनको प्राइम मिनिस्टर को बड़ी एक डिटेल ब्रीफिंग भी दी गई जो कंडक्ट रहा है दौरान जंग मुसल्लह अफवाज का, और इस सब जो पाकिस्तान फौज की तैयारियां हैं दुश्मन की किसी भी जारियत का मुकाबला करने के हवाले से, उसके मुझसे मुतालिक भी उनको मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई है। साथ में इस मौके पे जो मार्का हक है उसके मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुसल्लह अफवाज ने बड़ी जवामर्दी के साथ, बड़ी ब्रेवी के साथ और बड़े प्रोफेशनलिज्म के साथ पूरी कौम का एक तरह से सर फखर से बुलंद किया है। जिस अंदाज उन्होंने मादर वतन का दिफा किया है जो है कि इसकी नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने इस हवाले से कहा कि जो मुसल्लह अफवाज का इस मौके पे जवाब था वो बड़ा डिसाइसिव था, और जिसके नतीजे में जो बाहर की एग्रेशन है उसका मुंहतोड़ एक तरह से जवाब दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो मिसालें तारीख में बड़ी कम ही मिलती हैं कि चंद ही घंटों के अंदर गोया के मुसल्लह अफवाज ने अपने जवाबी कार्रवाई से सारी इक्वेशन को बदल कर रख दिया, और जो भारत की तरफ से गोया के बिला ख्याल एक तरह से एग्रेशन था वहाँ से उसका रास्ता बंद किया है। और फिर ये है कि उसके बाद भारत को हिम्मत हुई। तो इस मौके पर जो मुसल्लह अफवाज की जवामर्दी है, बहादुरी है, प्रोफेशनलिज्म उनको भी सराहा है। इस मौके पे फिर प्राइम मिनिस्टर ने मुख्तलिफ वहाँ में मौजूद जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उनसे भी मिले हैं और उनको सराहा है उनके प्रोफेशनलिज्म को। जी, वज़ीर आज़म ने मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। हमें अपडेट कर रहे थे इफ्तिखार शिराजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा सियालकोट में पसरूर छावनी का दौरा किया है। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी इस मौके पर मौजूद थे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा कि कौम को अपने बहादुर सिपाहियों पर फ़ख्र है। दुश्मन ने निहत्ते शहरियों, बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया, जबकि भारत की जारिहत बेबुनियाद और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आपको बताएं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पसरूर छावनी सियालकोट का दौरा किया है और वज़ीर आज़म को जंग के दौरान ऑपरेशनल तैयारों पर जामी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में शरीक फौजियों की बहादुरी को सराहा। वज़ीर आज़म की मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया गया। बहादुर अफवाज ने कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। बहादुर अफवाज ने दुश्मन की नापाक जाहिरियत का फैसला कुन जवाब दिया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि तारीख याद रखेगी किस तरह चंद घंटे में दुश्मन की जाहिरियत को नाकाम बनाया गया। कौम को अपने निडर सपूतों और मोहसिनों पर फख्र है। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराजी साहब, बताइएगा, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ खुद पहुंचे हैं जवानों से मुलाकात करने के लिए। इस मौके पर जवानों का हौसला कैसा था? जैसा नाज़रीन को बता रहे हैं कि सियालकोट में पसूर गवर्नमेंट में आज वो है कि मुल्क की जो वफाकी काबीना के अरकान, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, उनके साथ वफाकी वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर प्लानिंग, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब
گویا کہ انہوں نے آج وہاں پہ دورہ کیا ہے پسرور کنٹونمنٹ کا، اور وہاں پہ مسلح افواج کی جو جوان ہیں، افسران، ان سے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پہ جب وہ پہنچے ہیں تو آرمی چیف جنرل سید آصف منیر نے ان کا استقبال کیا ہے۔ اس موقع سے جو ایئر چیف مارشل ہیں ظہیر احمد بابر صاحب وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور اس موقع پہ پرائم منسٹر نے مسلح افواج بالخصوص جو مارکہ حق جو بھارت کے خلاف حالیہ جنگ ہوئی ہے 6 تاریخ سے 10 تاریخ تک مئی تک، جس میں پاکستان نے بھارتی جہریت کا بڑا بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے، اس کو بڑا سراہا گیا ہے۔ اس موقع پہ پہلے تو پرائم منسٹر کو باقاعدہ بریفنگ دی گئی ہے کہ کس طرح بھارتی جہریت کے خلاف ایک پاکستان آرمی نے ایک بڑا بہترین جواب دے کہ ان کے جو جہریت ہے اس کا راستہ روکا ہے۔ تو ساتھ میں یہ کہ مسلح افواج کی جو تیاریاں ہیں کسی بھی جہریت سے نمٹنے سے متعلق ان سے متعلق بھی ان کو بریف کیا گیا ہے، اور وزیر اعظم نے اس موقع پہ جوانوں سے افسران سے ملے بھی ہیں، اور پھر انہوں نے اس موقع پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نے تو پاکستان کے خلاف بلا اشتعال ایک جہریت کی، پاکستان میں بے گناہ شہریوں کا قتل کیا، لیکن پھر اس کے دوران مسلح افواج نے ایک بڑا ذمہ دارانہ اس معاملے پہ تحمل اور بردباری کے ساتھ آگے بڑھے، اور پھر جس طرح انہوں نے مؤثر جواب دیا ہے تو گویا کہ چند گھنٹوں میں ہی صورت حالت کو بدل کر رکھ دیا، اور جو جرأت اور پروفیشنلزم کی مثال قائم کی مسلح افواج نے، انہوں نے کہا کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو گویا کہ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج اب بھی کسی بھی بیرونی جہریت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، اور جس طرح گویا کہ بھارت کے خلاف حالیہ دنوں میں ایک طرح سے دفاع وطن کیا گیا ہے، جس طرح مدر لینڈ کا دفاع کیا ہے، اس سے پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہوا ہے، اور اس سے یقینی طور پر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی مسلح افواج سے بڑا فخر ہے کہ انہوں نے بڑے بہترین اور پروفیشنل طریقے سے اپنا وطن کا دفاع کیا ہے، اور جو بلا اشتعال جہریت کی بھارت کی جانب سے اس کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ افتخار شرازی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا شکریہ۔